साईं बाबा को लेकर लगातार एक बड़ी राजनीति कहें हो सकती है या यूं कहें हिंदू धर्म के हिसाब से कई बार ऐसा कहा जाता है कि वह हिंदू नहीं थे, इसलिए उनकी पूजा पाठ मंदिरों में नहीं की जानी चाहिए, जिसको लेकर एक बड़ा विरोध आप देखा होगा आपने, उत्तर प्रदेश के बनारस से लेकर लखनऊ से लेकर तमाम जगहों पर एक बड़ा विरोध हो रहा है। संत समाज बड़ा विरोध कर रहा है कि वह चूंकि मुस्लिम थे, हिंदू नहीं थे, इसलिए उनका मंदिरों में पूजा पाठ नहीं होना चाहिए, मूर्ति नहीं रखनी चाहिए, और यही कारण है कि मूर्तियां हटाने के लिए लगातार अपील भी किया जा रहा है। लेकिन वास्तव में जहां तक बात आती है कि हिंदू नहीं थे, वो मुसलमान थे या संत थे या फकीर थे, तमाम ऐसी बातें की जाती है। क्या वास्तव में हिंदू की जगह मुस्लिम समुदाय के लोग क्या सोचते हैं, इसलिए हम इस वक्त मुस्लिम समुदाय के बीच में आए हुए हैं और मुस्लिम समुदाय आखिरकार क्या सोचता है। अब देखिए कि तमाम हमारे साथ बात करने के लिए बाकायदा बड़े यहाँ पर मुस्लिम समुदाय की तरफ से बड़े लोग यहाँ पे मौजूद हैं, जो बताएंगे आखिरकार कि वह साईं बाबा के बारे में क्या सोचते हैं, उनका विचार क्या है और किस तरीके से वह उनकी पूजा करते हैं, उनकी अर्चना करते हैं या उनके लिए मजार पर जाते हैं। तमाम चीजें हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। आप क्या कहेंगे, अगर हम चूंकि साईं बाबा की बात करें, आपको पता होगा जिस तरीके से बड़ा विरोध चल रहा है, कई मंदिरों में मूर्तियां उनकी हटाई गई हैं और लगातार मांग की जाए हटाया जाए, तो आप एज ए मुस्लिम के नाते जो कहा जा रहा है मुस्लिम है, आप मानते हैं मुस्लिम है और थे, तो फिर क्या उनकी पूजा पाठ या फिर आप लोग नमाज करते हैं, अदा करते हैं तमाम चीजें? सर देखिए, किसी भी सूफी संत को, किसी भी जो सच्चाई में जो संत हैं, साधु हैं, उनके लिए धर्म कोई मान्यता नहीं है, उनके लिए धर्म कोई बंदिश नहीं है। मैं बात करूंगा साईं बाबा की। जब तक जो वो जिंदगी में थे, जीवन काल में उन्होंने कभी किसी की मदद धर्म देख के नहीं की कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, कभी किसी जाति को देखकर नहीं की कि ये बड़े जात का है, ये नीच जात का है, ये दलित है, कभी उन्होंने जाति देख के मदद नहीं की, कभी जाति देखकर उन्हें दुआ नहीं दिया, आशीर्वाद नहीं दिया। वो सबके लिए बराबर थे। उन्होंने सब धर्म को, सभी जाति के लोगों को उन्होंने आशीर्वाद दिया और सबके अच्छे काम, बने बिगड़े काम को बनाया। कभी कोई भी सूफी संत, चाहे वो किसी समाज का भी रहा हो, चाहे हिंदू समाज का, मुस्लिम समाज का, जो सूफी संत रहे हैं, वो कभी भी किसी भी एक विशेष जाति पर उन्होंने कृपा नहीं बरसाई, एक विशेष धर्म पर कृपा नहीं बरसाई। हमारा मान सम्मान साईं बाबा के लिए पहले से ही है, था और है। हम उनका सम्मान करते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक बेहतरीन इंसान थे, वो एक बेहतरीन साधु संत सूफियों में गिनती होती है उनकी। आप कभी साईं बाबा को जो कर रहे हैं, मैंने इसलिए कहा कि क्या नमाज कभी उनके लिए अदा किया आपने उनके नाम पर, या फिर यूं कहें जो मजार में कभी गए, जो मजार की बात करते हैं उस जो शिरडी में है, क्या वो मजार में कभी गए, नतमस्तक हुए? सर शिरडी में कोई मजार नहीं है, बाकायदा उनके नाम पे आहुति जलती है, जो उन्होंने आहुति जलाई थी, बाकायदा उनकी मंदिर है, उनकी प्रतिमा है। और मुस्लिम धर्म में प्रतिमा की पूजा नहीं है। प्रतिमा के नीचे मजार तो है जहाँ पे उनको दफनाया गया। सर दफनाया गया वो मजार नहीं है, हाँ उनकी एक समाधि है, लेकिन हम समाधियों पे मतलब जो चीजें समझ लीजिए कि वहाँ पर मुस्लिम नहीं जाता, लेकिन उनके लिए बुरा भी आप सब भी नहीं कहता। यानी आप इसलिए नहीं जाते क्योंकि वहाँ पे हिंदू रीति रिवाज से पूजा पाठ होता है, बाकायदा इसलिए कह सकते हैं एक मुद्दा ये है। आप क्या कहते हैं कि साईं बाबा को आप किस रूप में मानते हैं? कभी क्या गए होंगे शिरडी जाने का मौका मिला है साईं बाबा मंदिर में? मैं साईं बाबा मंदिर में गया हूँ वहाँ पे, और हम दोस्त लोग के साथ में भी जाके आए। लेकिन साईं बाबा मंदिर जो जाने से कोई गलत नहीं है, वो एक सूफी संत थे, ठीक है, उनको लोग मानते हैं। आज महाराष्ट्र में नहीं, ऑल इंडिया में उनके चाहने वाले हैं। तो ये नहीं कि आके कुछ लोग अभी नए नए आए हैं पॉलिटिक्स में आके और उनकी मंदिर तोड़ा जाए, उनको मंदिर से निकाला जाए, ये खाली वोट बैंक के लिए किया जा रहा है। जहां भी देखा जाए तो ये साईं बाबा जो हैं, ये एक अच्छे इंसान थे और सभी धर्म को मानने वाले थे, सभी धर्म वाले उनको भी मानते हैं। ऐसा नहीं है कोई नहीं मानता है, बस ये है जिस तरीके जैसा उनके रिवाज में उस तरीके से वो अपनी तरफ से मानते हैं। लेकिन साईं बाबा का मैं सम्मान करता हूँ और मैं खुद जाके शिरडी में मैं जाके खुद अभी आया हूँ, हमारे दोस्त लोग के साथ में भी जाके आया हूँ। लेकिन उनके साथ जो ये हो रहा है उनकी मंदिर के शिरडी बाबा का, तो वो बहुत गलत हो रहा है। इसको तो मैं विरोध करूंगा कि जो भी हो रहा है सरकार से यही मैं मांग करूंगा, जहां भी साईं बाबा का मंदिर तोड़ा जा रहा है, उनकी फोटो हटाया जा रहा है, ये बहुत गलत हो रहा है। और जो भी ये सारा चीज करा रहा है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी होना चाहिए, कड़ी से कड़ी। क्या लगता है कि एक समय अब आ गया है शायद, चूंकि आप क्या कहेंगे? नहीं, चूंकि आपका भी कोई विचार होगा, साईं बाबा को लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा, सबसे ज्यादा साईं बाबा को मानने वाले महाराष्ट्र में है, सबसे ज्यादा। और जो हमारे मराठी भाई लोग हैं वो सबसे ज्यादा मानते हैं, और इसके लिए उनका सबसे बड़ा मंदिर बना हुआ है, आप जानते ही होंगे। तो आज जो यूपी के अंदर या और भी जगह जो साईं बाबा को लेके गलत उनका तोड़ा जा रहा है, ये सब गलत हो रहा है। और एक ये राजनीति है, बाकी कुछ नहीं है। और ये सारा काम जो भी कोई करवा रहा है वो बीजेपी सरकार, और इसमें दूसरे किसी का हाथ नहीं है। करने वाले बीजेपी के लोग अगर साईं बाबा की बात करें, ये पहले या 2014 के बाद ही ये सब क्यों हो रहा है? ये पहले नहीं होता था। ये नया कोई इंडिया तो बना नहीं है, नया कोई भारत है ही नहीं। मालूम नहीं कितने साल, हजारों साल हो गए, कभी ऐसा नहीं होता था। 2014 से पहले ये सब नहीं होता था। ये अभी क्यों हो रहा है?
तो ये सब कराया जा रहा है, बिल्कुल गलत है। हर एक इंसान को अपने अपने भगवान को मानने का हक है, और जो कोई हटा रहा है, तोड़ रहा है, ये सब गलत कर रहा है। ये सब एक राजनीति है और ये कुछ ही दिन चलने वाला है। लेकिन एक ये मुद्दा आता है, क्या लगता नहीं कि अब समय ऐसा आप लोग ऐसा मांग करना चाहिए या करेंगे कि साईं बाबा को लेकर जो कहा जा रहा है कि वो मुस्लिम थे, तो जो साईं बाबा का जो मंदिर है जो बनाया गया शिरडी में, वो मुसलमानों को दे दिया जाए, उनके साथ पूजा पाठ करें वो लोग? नहीं, देखिए मांग करेंगे ऐसा? देखिए हम लोग मांग तो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे बड़े हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हमारे अल्लाह ताला ने फरमा दिया है, जो सबसे बड़े हैं वो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब उनके सिवा कोई आगे नहीं बन सकता है, ठीक है। अब हम उन्हीं के ही उस पे चलते हैं, वसीले पे, उन्हीं के राह पे। मगर जो जिसके अंदर आतंकवादियों का सोच भरा हुआ है, वो अपने देश में कुछ कीड़े मकोड़ों की तरह 10% पैदा हो गए हैं, वो बहुत जल्द खत्म भी हो जाएंगे। वो बीजेपी जो उनको पैदा करके रखी है, बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा। ये मैं आपको एकदम खुला बोल रहा हूँ, बस वक्त आने वाला है, 5 से 10 साल में सारा कहानी खत्म हो जाएगा। शब्दों का प्रयोग मत करिए, खत्म हो जाएगा। राजनीतिक रूप से बात कर रहे हैं? देखो जो नहीं जो अपने मन में है, राजनीतिक रूप से देखिए सर, आज अपने मुसलमानों को ही सिर्फ टारगेट किया जा रहा है, ठीक है, एकदम खुला। सिंधे जो अब यहाँ की सरकार है महाराष्ट्र की, सिंधे सरकार क्या कर रही है, जो गलत बोलने वालों को भी सपोर्ट कर रही है, जबकि उनको फौरन खड़ा होना चाहिए कि ऐसा मत करो आप। तो हमें तो तकलीफ हो ही गई कि सामने से वो खुद खड़ा हो गया, आज जो सरकार में है तो सपोर्ट कर रहे हैं। तकलीफ है। ये राजनीतिक चीजें हैं सरासर। सिर्फ यहाँ पर गलती सिर्फ कानून की दिखाई दे रही है, सिर्फ संविधान के साथ खेल हो रहा है, हमारे कानून के साथ खेल हो रहा है। बाकी यहाँ पर हम किसी की भी गलती नहीं रख सकते। कानून के साथ खेल हो रहा है। आप क्या मानते हैं साईं बाबा को लेकर, आपके विचार क्या हैं, और जो मंदिरों से हटाया जा रहा है उसके बारे में आपका क्या राय है? नहीं देखिए, जो भी हो रहा हो तो गलत ही हो रहा है। मंदिर हो या मज़ार हो या दरगाह हो या जो भी है, सबके अपने अपने मान्यता होती है और सबको अपने धर्म के हिसाब से मानने का अधिकार है। और मैं समझता हूँ कि ये सब गलत है। और मंदिर को जो हटाया जा रहा है साईं बाबा के ऊपर ये टिप्पणी, कभी किसी के ऊपर कभी किसी के ऊपर, तो ये सब राजनीति की हो सकती है, उसके अलावा तो कुछ है नहीं। इतने सालों से तो कभी ऐसा हुआ नहीं। अब ये नए नए तरीके लोग निकाल रहे हैं, तो मैं तो चाहता हूँ जो जिसको मानता है उसको अधिकार है, संविधान के हिसाब से भी और धर्म के हिसाब से। आप लोग मानते हैं कि नहीं? आप एक मुस्लिम के नाते आप मानते हैं साईं बाबा का? नहीं, हम उनका सम्मान करते हैं। एक संत हैं वो, और अच्छे संत थे। कभी उन्होंने धर्म जाति का कोई मामला नहीं किया। हमेशा वो यही बोलते सर्वधर्म एक है, वो सबका मालिक एक है, उनका तो वही नारा था। वो किसी धर्म के खिलाफ जाते ही नहीं थे, और सब हर धर्म का आदमी उनके पास आता था। और सबके लिए उनके लिए एक ही सब जो बोलना चाहिए कि वो जो है ना, सब धर्म को जो उन्होंने एक सीख दी है लोगों को, जो बताया कि सबका मालिक एक। और गुरु नानक जी भी वही अपना मालिक तो मानते हैं उनको? नहीं, हम मालिक नहीं मानते। आप क्या मानते साईं बाबा? क्या मानते साईं बाबा को? देखिए सर, किसी भी धर्म के, जैसे हिंदू समाज, मुस्लिम समाज, हिंदुस्तान है, ये एक किसी न किसी को एक मान्यता देता है। जैसे साईं बाबा हैं, हमारे महाराष्ट्र में जितना साईं बाबा को लोग मानते हैं, उतना पूरी दुनिया में कोई नहीं मानता। अगर उनको कितना ठेस पहुंचा होगा, आज उनकी मूर्ति को हटाया जा रहा है, मंदिर तोड़ा जा रहा है, ये गलत हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी भी आस्था के साथ नहीं खेलना चाहिए। अगर हम आज हमारे हुजूर पाक के नाम पे जो आज इतनी गुस्ताखियां हो रही हैं, एक से शुरू हुआ, आज 4-5 लोग कर चुके हैं, क्या सरकार नहीं जानती? सरकार को भी मालूम है। आका के नाम पे हुआ, हम निकले, हम अपने अधिकार के लिए निकले। सरकार को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। हम मुसलमान हैं इसलिए हमारी सपोर्ट नहीं हो रही है। इतना एफआईआर के बाद आज भी वो बाहर घूम रहे। और अगर एक बात कोई बोल दे, मिसाल दे दिया जाए अगर, तो उनको फौरन हिरासत में लिया जाता है। ये गलत है कि नहीं है? लेकिन लगता नहीं ये बात साईं बाबा को बोलना चाहिए आपको? साईं बाबा जो कि आपके धर्म के हैं, इसलिए साथ सुन लेंगे, चमत्कार कर देंगे? ऐसा नहीं है, चमत्कार। देखिए, साईं बाबा जो है किसी के धर्म के नहीं है। उनका शुरू से मान्यता है सबका मालिक एक है। वो सबको लेके चलते थे, वो लंगर बना के सबको बांटते थे। यही नहीं देखते थे कौन आया इसमें, हिंदू है कौन मुस्लिम है, वो सबको देते थे। वो सबका मालिक एक मानते थे। और उनके साथ जो हो रही है गलत हो रहा है सर। ऐसा नहीं, आप मानते हैं गलत हो रहा है? बिल्कुल। देखिए, आप इतने मुस्लिम भाइयों से बात किया, अभी कह रहे हैं गलत हो रहा है। और नौज जान लेते हैं, आप क्या कहेंगे भाई साहब की जो साईं बाबा को लेकर तमाम जगहों पे विरोध हो रहा है, हालांकि कई सालों से चला, लेकिन अब वापस ये विरोध बढ़ गया क्योंकि मंदिरों से मूर्तियां हटाई जा रही हैं। और कह रहे हैं कि हम मंदिर में तो पूजा पाठ नहीं करना देना चाहिए, उनको अलग से मंदिर बना के पूजा पाठ करो, मंदिर में भगवान के साथ मत रखो उनको। साईं बाबा एक संत है और वो महाराष्ट्र में चाहने वाले लोग बहुत हैं, लाखों में नहीं करोड़ों में हैं। और हमसे पहले के लोग जो थे, हमारे बाप दादाओं के, बुजुर्गों के टाइम की उनकी मंदिरें बनी हुई हैं। तो ऐसा जो हो रहा है ये गलत है, क्योंकि शायद मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बाप दादा मुझसे ज्यादा समझदार थे।
तो बड़ों जो बना के गए, उनको जो सम्मान दे के गए, उनके लिए जो उनकी जगह पे एक इज्जत थी, वो आज जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। एक संत की मंदिर तोड़ना ये कहीं से जायज नहीं है, ये किसी धर्म में भी जायज नहीं है। आप किसी संत की मंदिर तोड़ोगे, और ये तो सोचो बनाया किसने है। आप मेरे वालिद, उनके वालिद मुझे जायदाद दे गए, मैं तो उसको बर्बाद करूंगा, तो आप क्या बोलेंगे? ये बेटा सही नहीं है, क्योंकि अपने बाप की विरासत को नहीं बचाया, गलत कर दिया, इसके तरीके सही नहीं है। तो अगर किसी के वालिद, किसी के दादा ने उनकी मंदिर बनाई थी और आज हम तोड़ रहे हैं, जो भी तोड़ रहे हैं वो गलत होगा ना, कहना तो गलत होगा। और संत थे तो हैं, उसको हम कहें या ना कहें, दुनिया कहेगी, उनके लाखों करोड़ों में चाहने वाले हैं। आप क्या कहेंगे साईं बाबा को लेकर जो विरोध हो रहा है, जो मूर्तियां हटाई जा रही है, उस बारे में आपका मत क्या है? साईं बाबा एक सूफी संत इंसान थे। हम उनके बारे में सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि उनकी इज्जत करो। उनका सिर्फ एक ही नारा था, सबका मालिक एक है, और हमारा भी यही नारा है कि सबका मालिक एक है। बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि उनकी इज्जत करो। इंडिया में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, अमेरिका तक में उनकी लोग इज्जत करते हैं। मैं सरकार से यही बोलना चाहूंगा कि उनकी मूर्तियों को न तोड़ा जाए और उनकी इज्जत की जाए। उनकी इज्जत जय की जाए। हिंद, जय भारत। ये बड़ी बात कर रहे हैं, जय हिंद जय भारत भी कह रहे हैं, कि क्या कहेंगे अजय, मुस्लिम के नाते आप लोग तो वो इज्जत कर रहे हैं, क्या जो एक एजुकेटेड सिटीजन और जो सबका सम्मान करते, आज एज द मुस्लिम में मेरे धर्म से मुझे ये चीज है कि मैं दूसरों सबका सम्मान करूं, सारे धर्म के जो भगवान हैं उनको भी इज्जत दूं। किसी को अपमानित करने का हमारा विचारधारा भी नहीं है, ना ही हमारे कुरान से, ना ही हमारे अल्लाह, ना ही हमारे पैगंबर मोहम्मद साहब के हमको ऑर्डर है। हमको सबका सम्मान करने का ऑर्डर है, हम सबका सम्मान करते हैं। और एक साईं बाबा एक महान पुरुष है मेरे हिसाब से। हिंदुस्तान में साईं बाबा के करोड़ों भक्त हैं, और ये जो मूर्ति हटाना, कभी देखते हैं हम कि कहीं किसी मस्जिद को टारगेट होता है, कहीं किसी साईं बाबा की मूर्ति को हटाया जा रहा है, कहीं देवी देवताओं की मूर्ति को हटाया जा रहा है। ये एक पॉलिटिकल स्टंट हो रहा है मेरे हिसाब से। तो हिंदुस्तान में मतलब सामाजिक मुद्दे हैं, जो विकास की राजनीति होना चाहिए, और विकास के मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए ये धार्मिक राजनीति जो होती है, ऐसे नहीं होना चाहिए। हम सबको ये सारे मुद्दों से दूर रहना चाहिए और एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। तो और आप साईं बाबा के मंदिर कभी गए हैं? नहीं, साईं बाबा के मंदिर में मैं कभी नहीं गया हूँ, लेकिन उनके प्रति मेरा बहुत प्रेम है। मुस्लिम समाज के काफी लोग, बहुत ज्यादा लोग, हम लोग सब लोग उनका सम्मान करते हैं और हमेशा उनका सम्मान करते रहेंगे। लेकिन एक जो मुद्दा आता है, आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि आप तो साथ देख रहा हूँ टैक्सी चलाते होंगे, ऑटो चलाते होंगे, ड्राइवर लग रहे हैं आप, क्या आपको तो बहुत लोग मिलते होंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर कोई मिलता होगा। लेकिन वो एक मुद्दा बड़ा आता है कि वो कहते हैं कि मुस्लिम लोग जो होते हैं वो हमारे मंदिर नहीं आते हैं। हिंदुओं की बात तो कर रहा हूँ, जो विरोध कर रहे हैं, और हम क्यों जाएं, यानी जो मुस्लिम धर्म गुरु हैं या फिर जो मुस्लिम की बात, यानी जो साईं बाबा की बात हो रही है, हम क्यों उनका पूजा पाठ करें? एक बड़ा मुद्दा आ रहा है, आप क्या सोचते हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो साईं बाबा थे ना, तो वो किसी को एक धर्म को लेकर नहीं चलते थे। उनके पास हर धर्म का आदमी जाता था और वो सबको मानते, सबको एक मतलब कहते थे कि सबका मालिक एक है, मतलब सबको पालने वाला, डालने वाला, जो पोषने वाला है, सबका मालिक एक है। अब वो किसी का नाम नहीं लेते थे कि राम है, भगवान है, शिव शंकर है या अल्लाह है, ऐसा कुछ नहीं। सबको खाली एक ही बताते थे कि सबका मालिक एक है। अब मैं खुद उनके मंदिर में गया हूँ। बचपन में जब मैं पढ़ता था, अपने दोस्तों के यारों के साथ में जाता था, 2 बार 3 बार जा चुका हूँ। सुकून मिलता था और मतलब ऐसा कि वहाँ पे कुछ ऐसा हमको देखने नहीं मिलता था कि खराब अच्छा क्या है, सब कुछ नहीं। बस हम उनको सम्मान करते हैं। हमारे धर्म में मूर्ति पूजा मना है। हम धर्म में, हमारे जब मुस्लिम है तो हम मूर्ति पूजा नहीं करते, लेकिन हमारे धर्म में ये नहीं कहा गया कि आप किसी का सम्मान मत करो, सबका सम्मान करो। पूजा मत करिए, जो वहाँ पे उनको दफनाया गया उसकी पूजा कर लीजिए, जो आपके धर्म में है उसके हिसाब से कर लीजिए। नहीं, हम मूर्ति, हमारे में कहना, मूर्ति पूजा हम नहीं कर सकते। हम जो हिंदू समाज के लोग उसमें पूजा करते हैं तो हम उस पर फॉलो नहीं कर सकते। हम हमारे जो कुरान, हम कुरान को फॉलो करते हैं, हम हमारे हदीस को फॉलो करते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, हम उनके सुन्नत को फॉलो करते हैं, उसके हिसाब से हम चलते हैं, उसके हिसाब से चलते हैं। माना हमें साईं बाबा से कोई आपत्ति नहीं है। हम उनका सम्मान करते हैं और उसको चाहने वालों, भारत या पूरे इंडिया में, पूरे विश्व में उनके मानने वाले, चाहने वाले लोग हैं। और उनके साथ में इस तरह से बेअदबी करेंगे या उनका जो बेइज्जती कर रहे हैं, उनकी जो मंदिरें तोड़ी जा रही है, ये बहुत शर्मनाक चीज है और बात है। ये हम सब आप मानते हैं शर्मनाक है। साईं बाबा को लेकर आपकी क्या राय है? जो मूर्तियां हटाई जा रही है मंदिरों से, उसको लेकर कहा जा रहा है कि मुस्लिम लोग हैं, यानी मुस्लिम थे वो, हम हिंदू की पूजा पाठ करें। नहीं, साईं बाबा से अपना कोई नफरत नहीं है और नफरत करना भी नहीं चाहिए। उसका अपना प्यार मोहब्बत है। और वो साईं बाबा कैसे करोड़ लोग उसको मानने वाले लोग हैं। ये भाजपा जब से सरकार सत्ता में आई है, आए दिन ये अपना साईं बाबा को टारगेट कर रहा है और दरगाह पे किया जा रहा है, कभी मस्जिद पे किया जा रहा है। और मुसलमान को आए दिन इसका नेता कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। नफरत इतना देश के अंदर एकदम कुछ ज्यादा कर दिए हुए।
ये भाजपा सरकार इतना 2014 के बाद अभी तक हमेशा आए दिन मतलब मुसलमान समाज को टारगेट करते ही रहता है। आज महाराष्ट्र के अंदर इलेक्शन है। ये जो साईं बाबा की बात चूंकि हम कर रहे हैं, साईं बाबा को लेकर लग रहा है इसमें भी कोई राजनीति हो रही है। हाँ हो रही है ना, महाराष्ट्र में इलेक्शन है और अपना मूर्ति तो महाराष्ट्र में नहीं हो तो मूर्ति बनारस में हटाई जा रही है। बनारस में हटाई जा रही है मगर असर पड़ेगा ना महाराष्ट्र में भी हरियाणा में भी चाहता है ना बीजेपी कहीं ना कहीं कि उसको एक बदलाव किया जा रहा है कि मुसलमान समाज है, वो मुस्लिम समाज है ही नहीं है, वो मुसलमान। आपको लग रहा है बिल्कुल आपको लग रहा है कि और लोग भी हैं। एक मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे इन मुस्लिम भाइयों के बीच में यहाँ पे एक कंठीधारी है। यहाँ पे देखिए हरे राम हरे कृष्ण का यहाँ पर है, नहीं लग रहा है कि तो आप तो हिंदू, इसका मतलब साफ कह सकता हूँ जी हाँ, कि हिंदू है आप। जी हाँ। तो ये तो मुस्लिम भाई जितने हैं यहाँ पे हर कोई ये कह रहा है कि साईं बाबा का जो मूर्ति हटाया जा रहा है बिल्कुल गलत हटाया जा रहा है, नहीं हटाना चाहिए क्योंकि वो संत थे और उनकी जो भी तरीके से हो रहा है उनका इज्जत करना चाहिए। फिर क्यों एज ए हिंदू की बात कर रहा हूँ मैं, एज ए हिंदू क्यों लोग विरोध कर रहे हैं तमाम जगहों पर? आपको पता होगा बनारस में, आपको क्या लगता है? क्योंकि मुस्लिम समाज के लोग तो जाहिर सी बात कह रहे हैं कि नहीं ऐसा गलत हो रहा है। देखिए साईं बाबा का विरोध करना एकदम गलत है क्योंकि इनका जो सबसे बड़ा वो रहा कि सबका मालिक एक, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पूरे संसार में इन्होंने एक संदेश दिया कि ईश्वर एक है, सबका मालिक एक ही है। हम लोग अलग अलग चीजों को मानते हैं, इसलिए इनका विरोध करना बिल्कुल गलत है। साईं बाबा का विरोध करना बिल्कुल गलत है, मैं यही कहना चाहूंगा। गलत है तो लेकिन जो कर रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम समुदाय से हमने बात किया, हर कोई उनका सपोर्ट कर रहा है साईं बाबा को, यानी कई लोग ये तो जाके आए वहां बता रहे हैं। ये सिर्फ राजनीति से प्रेरित है। राजनीति से प्रेरित आप मानते हैं राजनीति से प्रेरित है? तो ये देख रहे हैं कि तमाम यहाँ पे लोग हैं, आप देखिए कि लोगों की सुना हर कोई कुछ बोलना चाह रहे हैं। आप जी बोलिए। मैं ये बोलना चाहता हूँ, देखिए आप अजमेर शरीफ में आप भी गए हैं, आपने अभी जिससे बताया कि हम अजमेर शरीफ में कोई मुसलमान खाली नहीं जाता है। अजमेर शरीफ के अंदर हर धर्म के जाते हैं और खाली इंडिया के लिए बाहर के देश लोग भी आते हैं। तो जब एक मजार से तो देखिए जो पत्रकार के नाते हम हर जगह जाते ही जाते हैं, हाजी अली भी जाना पड़ता है, मंदिर मस्जिद हर जगह जाना पड़ता है, बात उसकी नहीं है। मुद्दा ये है कि साईं बाबा को लेकर जो है बात जो बोल रहे हैं कि हर कोई जाता है, जो साईं बाबा को लेकर जो विरोध हो रहा है उसको लेकर बात उसी मुद्दे पे हम आ रहे हैं। जब अजमेर शरीफ में हर धर्म के लोग जा रहे हैं, जिस तरीके से अपने अपने तरीके से वहां पे जाके आ रहे हैं जियारत करके, और जिस तरीके से साईं बाबा का मंदिर है शिरडी में सबसे बड़े, तो यहाँ से बहुत सारे से मुसलमान जाते हैं, ठीक है।